हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आज हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर हमें कोई चेंज करना है तो हम उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। फिर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हम बात करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वैसे ही जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है, इसका एक तरह से सबऑर्डिनेट कह सकते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। जैसे ये है पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसका सबऑर्डिनेट होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA। यहाँ पे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं कंपनी की, कंपनी क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आपको सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो स्पेसिफिक, देखो जनरलाइज एक होता है जेनरिक डिटेल, एक होती है स्पेसिफिक डिटेल। जो जेनरिक डिटेल हो वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगी, और जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स होंगे वो उन तक सीमित रहेगी। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट होगा आउटर वर्ल्ड से। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसे आम पब्लिक, कोई भी शेयर होल्डर, मेंबर्स एक्सेस कर सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में कंपनी की क्या रेगुलेशंस है वो मेंशन होंगी, कंपनी क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है वो मेंशन होंगी, और कंपनी का पर्पस क्या है वो पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो टास्क होते हैं, कंपनी अपने टास्क को कैसे करती है, अकॉम्प्लिश करती है, कंपनी कैसे अपना गोल अचीव करेगी, क्या क्या टास्क कंपनी परफॉर्म करेगी, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड हैंडलिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कंपनी की ऑडिटिंग वगैरह, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का शेयर होल्डर कितना है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कंपनी में रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के एम्प्लॉय का पिरामिड स्ट्रक्चर पूरा मेंशन होगा। जैसे कि CFO आएगा, फिर CFO मैनेजर्स आएंगे, CEO आएगा, CFO मैनेजर्स आएंगे, एम्प्लॉयज़ आएंगे, डायरेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट, उनकी पावर, उनकी ड्यूटीज़, ये सब ह्यूमन स्ट्रक्चर सिस्टम ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। कंपनी की मीटिंग्स के बारे में, उसके अकाउंट्स और उसके ऑडिट्स के बारे में, डिविडेंड, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। कई तरह के फॉर्म है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए, वो मैंने यहाँ पे डिटेल में दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। टेबल लेफ्ट कॉलम में आपकी दी हुई है, और टेबल के फॉर्म्स जो हैं आपके राइट कॉलम में दिए गए हैं, किस टेबल में कौन सा फॉर्म आपको मिलेगा। टेबल F में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड बाय द शेयर्स, वो कॉरपोरेशन जो शेयर कैपिटल से लिमिटेड होती हैं, जिनको शेयर कैपिटल से लिमिटेड होती है, उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात की गई है। टेबल G में फॉर्म्स लिमिटेड बाय द गारंटी विद शेयर होल्डिंग, ऐसी शेयर होल्डिंग जिनकी फॉर्म जो है गारंटी से लिमिटेड होती है, उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म्स मिलेंगे। अन फॉर्म ऑफ कारपोरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्म जो है कारपोरेशन लिमिटेड बाय गारंटी बट लैकिंग इन द शेयर कैपिटल, टेबल H में मिलेगा। टेबल I में आपको फॉर्म मिलेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का विच लिमिट्स द कॉरपोरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, एंड टेबल J में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म मिलेगा लिमिटेड कॉरपोरेशन विद नो शेयर कैपिटल। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सारे फॉर्म्स हैं जो आपको मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करना पड़ा तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कैसे चेंज करेंगे। कंपनी जो है वो इंटेंडेड है, यानी कि जो कंपनी विच इंटेंडेड टू मेक एनी चेंजेस टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करना चाहती है, एंड विल हैव अ कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, उसको कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 14 को कंप्लाई करना पड़ेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर आपको चेंज करना है तो सेक्शन 14 को कंप्लाई करना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 के। सबसे पहले क्या है, बोर्ड ऑफ मीटिंग यानी BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और उसको 7 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस ऑफ 7 डेज। इसी सेक्शन 173(1) कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको 7 दिन का, 7 डेज का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसके बाद
हेल्ड बोर्ड मीटिंग, आपको बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी और उस बोर्ड मीटिंग में आपको अपना रेजोल्यूशन जो है वो पास कराना पड़ेगा। आपको रेजोल्यूशन देना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के और उसको पास कराना पड़ेगा। उस At the board meeting, the given resolution in respect of article of association must be passed. Get approval to alteration of article of association. यहाँ पे आप article of association के जो alteration है वहाँ पे इसको आपको approval लेना पड़ेगा और उनकी जो भी recommendations हैं उस article of association से related proposal की मस्ट और उनको भी कंसीडर करा जाएगा। और अगर कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराया जाएगा उससे जो भी रिकमेंडेशन है उससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट होंगे उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। पास कराने के साथ साथ उस जो मीटिंग है उसके लिए डेट, टाइम और वेन्यू फिक्स किया जाएगा जहाँ पे जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। ऑथराइजिंग डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन सेंड द नोटिस फॉर द सेम टू द मेंबर्स। जो डायरेक्टर्स होगा, जो कोई भी ऑथराइज पर्सन होगा, वो मेंबर्स को इसका नोटिफिकेशन भेजेगा। अब इसके बाद इस तरह से जो मीटिंग होगी तो इसमें 21 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाएगा और यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिनके 91% मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन नंबर्स हैं या जिनके पास 95% शेयर्स हैं सच एज उनको, या जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है, उनको वोटिंग के राइट्स होंगे। साथ ही कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मेंबर्स, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड उनको बुलाया जाएगा और उसमें डेट, टाइम और वेन्यू मेंशन होगा। बिजनेस स्टेटमेंट होगा और साथ ही ये 21 डेज़ के नोटिस में होगा आपका। जनरल मीटिंग जो है 101 के अंदर ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। उसमें कोरम डिसाइड होगा, आपका जो कोरम होगा वोटिंग में क्या कोरम रहेगा वो डिसाइड होगा, वो चेक किया जाएगा। 146 के तहत कंपनी के ऑडिटर को प्रेजेंट रहना उस टाइम पे ज़रूरी है। 146 के तहत 146 कंपनी एक्ट के तहत ऑडिटर्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एब्सेंस जो है, लीव ऑफ एब्सेंस इज ग्रांटेड और नॉट, ये भी ज़रूरी है चेक करना। अब स्पेशल रिजोल्यूशन 114(2) में पास करा लिया जाएगा एंड अप्रूवल ऑफ अल्ट्रेशन इन AOA, उसका अल्ट्रेशन जब मिल जाएगा, मिलने के बाद जो है फाइलिंग द फॉर्म विद ROC अंडर 117। ROC को ये फॉर्म जो है, जो फॉर्म स्पेसिफाइड किए थे मैंने यहाँ पे कि जिस कैटेगरी का जो फॉर्म टाइप है वो फॉर्म भर के ROC को दे दिया जाएगा अंडर 117 के अंतर्गत वो फॉर्म ROC के पास चला जाएगा। तो ये तो यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अल्टरेशन में क्या क्या होना होगा उसके बारे में था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर आपको कोई चेंज करना है तो कैसे करेंगे ये उसके बारे में था। अब हम यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है तुम्हारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक तरह से सबऑर्डिनेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी रीड इन कंजंक्शन विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ उसका लिंक होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। अगर कोई चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिसिंग है या अच्छे से नहीं दी है तो उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कवर किया जाएगा। अगर कोई चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अच्छे से नहीं डिफाइंड है तो उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड किया जाएगा, स्पेसिफाई हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसे क्लियर कर देगा। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिनाई कर रहा है, अगर कोई चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिनाई की गई है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी उसे अलाउ नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई चीज़ लिखा है, मेंशन है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं हो सकती तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पास एक्स्ट्रा राइट्स नहीं होंगे क्योंकि इसका सबऑर्डिनेट है, वो वही चीज़ बोलेगा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तुम्हारा इंडिपेंडेंट है। कैसा है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड वे में काम करेगा। किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका जो है प्रॉफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।